आखिरकार गुरुवार रात को शहर वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई। गुरुवार रात लगभग 10 बजे रायपुर रेल मंडल के संजीव कुमार जी द्वारा सुपेला के इस अंडरब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया। नारियल फूटने के साथ ही इस सुपेला अंडरब्रिज का लोकार्पण किया गया है। हम आपको बता दें कि शहर में ये 5वां अंडरब्रिज है जिसकी सौगात शहर वासियों को दी गई है। अब टाउनशिप क्षेत्र से पटरी पार आने और पटरी पार से टाउनशिप क्षेत्र जाने लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों के समय के साथ साथ उनके ईंधन की भी बचत होगी। हालांकि रात 10 बजे इसका उद्घाटन करने के पीछे रेलवे की क्या मंशा थी यह किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसका उद्घाटन गुरुवार रात 10 बजे हुआ, यह आवाजाही के लिए इसे खोल दिया गया है। संजीव कुमार जी द्वारा इसका उद्घाटन करने से पूर्व इस पूरे अंडरब्रिज का भ्रमण किया गया। एजेंसी के अधिकारियों से चर्चा की गई, तमाम व्यवस्थाओं को देखा, साथ ही और कुछ जो शेष कार्य रह गए उन्हें भी समय सीमा पर पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। यहाँ हम आपको यह बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो अंडरब्रिज है शहर वासियों के लिए 5वां अंडरब्रिज की सौगात मिली है। अब हालांकि यह महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि चूँकि जो चारों अंडरब्रिज है भिलाई के, उसमें चारों बरसात के दौरान उन सभी अंडरब्रिज में पानी भरने की शिकायतें हो जाती, लेकिन इसका निर्माण इस तरह से किया गया है, पानी निकासी के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है उसको देखते हुए नहीं लगता किसी प्रकार से इस अंडरब्रिज में जल जमाव की स्थिति निर्मित होगी। लोगों को निश्चित ही बरसात के साथ साथ अन्य समय में भी इसकी उपयोगिता कारगर साबित होगी। यह निश्चित एक अच्छी उपलब्धि। हालांकि शुभारंभ करने की बात 1 मई को कही गई, लेकिन उस दौरान कुछ कार्य शेष रह जाने की वजह से उसका लोकार्पण किन्हीं कारणों से नहीं किया जा सका। अब सुपेला अंडरब्रिज का लोकार्पण कर दिया गया। यह तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जानवरों के चित्र भी बनाए गए ताकि आवाजाही करते लोगों को अभ्यारण्य जैसी स्थिति नजर आए। इस तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। आकर्षक कलाकारी चित्रकारी भी की गई है, जिसके लिए जगदलपुर से कलाकारों को बुलाया गया था। कुल मिलाकर यह अंडरब्रिज का अब लोकार्पण हो चुका है। आप देख सकते हैं लोकार्पण होने के पश्चात से इसमें आवाजाही शुरू हो चुकी है। लोगों का समय बच रहा है, समय बचने के साथ साथ ईंधन की बचत हो रही है। ये एक रेगुलर तरह का काम है रेल का। इसको रोड अंडरब्रिज बोलते हैं। इसका एक स्पेशल तरह का डिज़ाइन है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसके 3 तरह के एग्जिट्स हैं इसमें। तो एक वाई शेप डिज़ाइन में ये बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये। इसी तरह का एक ब्रिज और रायपुर में वाल्टियर गेट पे, जिसको बोलते थे पहले, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के दफ्तर के बाजू में ही खुला हुआ है। उतना ही बड़ा ये ब्रिज है और ये काफ़ी टाइम से लंबित था। ये आज पूरा हुआ है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। तो काफ़ी कम लागत है इसकी। इसका टोटल जो कॉस्ट आ रहा है वो करीब 26 करोड़ का है, जिसमें कि इस का पुल का बनना, इसके भीतर की जो मेंटेनेंस होगी उसकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी किफ़ायत लागत पे बना हुआ है। और ये पहले यहाँ फाटक हुआ करता था जिससे कि जो सरफेस पे था और जिससे कि रेल में और सड़क के यातायात में एक दूसरे को बाधित करते थे, वो अब सब खत्म हो जाएगा इस पुल के बनने के बाद में। तो अगर आप उसको उस संदर्भ में देखेंगे तो ये लागत ना के बराबर है। और रेलवे का और गवर्नमेंट का, स्टेट का यही प्रयास है कि देश भर में इस तरह के फाटक बनाए जाएं और जो सरफेस फाटक हैं जिनको हम लेवल क्रॉसिंग गेट्स बोलते हैं उसको बंद किया जाए। और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें जो समपार फाटक हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो निश्चित ही रेलवे का यह सराहनीय कार्य रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी चूँकि बरसात का मौसम आने वाला, 1 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, तो उस दौरान इसकी क्या स्थिति निर्मित होती है। तो इस अंडरब्रिज की यहाँ जल जमाव की स्थिति बनती है अथवा नहीं, किस ढंग से इसका निर्माण कार्य कराया गया है, अन्य अंडरब्रिजों की स्थिति को देखते हुए यह देखने वाली बात होगी। ऑन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तल्लेवार के साथ संजय दुबे।